वेलकम बैक स्टूडेंट। अब हम लोग बात करने वाले हैं टेस्टिस के बारे में कि टेस्टिस क्या होता है। अगर हम टेस्टिस को समझें तो टेस्टिस एक किडनी शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसमें जो सबसे बाहर की लेयरिंग होती है वो काफ़ी फाइब्रस होती है और इस फाइब्रस लेयर को हम लोग कहते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ये हो गई फाइब्रस जो कि ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। इसके ऊपर भी एक लेयर है, काफी थिक होती है, इसको नाम दिया जाता है ट्यूनिका वेजिनलिस। ट्यूनिका वेजिनलिस। हमारे पास पेयर्स ऑफ टेस्टिस पाए जाते हैं और हर टेस्टिस में इस तरीके का कंपार्टमेंट देखा जाता है। Each testis is consist of 200 to 300 कंपार्टमेंट। एक टेस्टिस में लगभग 200 से 300 कंपार्टमेंट पाए जाते हैं। इस कंपार्टमेंट के बीच में जो स्पेस है इसे नाम देते हैं टेस्टिकुलर सेप्टम। और क्योंकि ये दो, एक को हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, सबसे बाहर की लेयर जो है उसको हम ट्यूनिका वेजिनलिस, फाइब्रस लेयर जो है वो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। एक टेस्टिस में 200 से 300 कंपार्टमेंट, एक कंपार्टमेंट का नाम होता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स और दो कंपार्टमेंट के बीच का जो सेप्टा बन रहा है उसको कहते हैं टेस्टिकुलर सेप्टम। हर लोब्यूल्स में 2 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि एक टेस्टिस में 900 लगभग टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हो सकते हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कैसे? अगर 300 मैक्सिमम है और हर में 3 है तो सबसे ज्यादा कितना हो सकता है? 900। तो यानी एक टेस्टिस में 900 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हो सकते हैं। ये सारे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स आपस में आके कनेक्ट हो जाते हैं और सारे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कनेक्ट होते हैं एक स्ट्रक्चर में जिसको हम लोग नाम देते हैं रेटी टेस्टिस। रेटी टेस्टिस। तो एक किडनी है, किडनी के अंदर कई सारे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के लिए स्ट्रक्चर बने जिसको हम लोग क्या कहते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, जिसके अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है। सारे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं और जो सबसे पहला डक्ट जिसमें ये इसको सिक्रीशन करते हैं उसको हम कहते हैं रेटी टेस्टिस। रेटी टेस्टिस के बाद हमें यहाँ पर काफी फाइब्रस स्ट्रक्चर दिखाई देगा जो कि रेटी टेस्टिस से कनेक्ट होगा। इसको हम लोग नाम देते हैं वासा इफ्रेंशिया। वासा इफ्रेंशिया। यानी अगर हमसे टेस्टिस के अंदर के डक्ट के बारे में पूछा जाएगा तो सिर्फ वासा एफ्रेंशिया, क्योंकि वासा एफ्रेंशिया के बाद हम जो भी बताएंगे वो टेस्टिस के बाहर का डक्ट है। यानी ये इंटरनल डक्ट कहाँ तक क्या क्या आ जाएगा? हमारा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आ जाएगा, रेटी टेस्टिस आ जाएगा और वासा एफ्रेंशिया आ जाएगा। ये सब इंटरनल है। अगर हम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को सेक्शन काट के देखिए तो हमें कैसा दिखाई देगा? कुछ इस तरीके से। और इसके बीच में इंटरस्टिशियल सेल पाई जाएगी। इसी इंटरस्टिशियल सेल्स को हम लोग नाम देते हैं लेडिक सेल। लेडिक सेल जिनका फंक्शन होता है टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन। टेस्टोस्टेरोन
ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर है। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में इस तरीके से पिरामिड स्ट्रक्चर मिलेगा। इस पिरामिड स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सर्टोली सेल। और जो क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर हैं, एक हमारा ये जो पिरामिड वाला स्ट्रक्चर है इसको हम लोग नाम देते हैं सर्टोली सेल, और जो क्यूबॉइडल है इसको हम कहते हैं जर्म सेल। ये हो गया लेडिक सेल। लेडिक सेल टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन करेगा, जर्म सेल तब धीरे धीरे कन्वर्ट होगा स्पर्म में, और स्पर्म में कन्वर्ट होने के लिए जो नरिशमेंट होगी वो कौन देगा? सर्टोली सेल। और ये क्या है? सेक्शन ऑफ टेस्टिस, सेक्शन ऑफ टेस्टिस।